जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके पिछले कामकाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं का काफी विरोध हो रहा है। यहाँ तक नहीं, विरोध के कारण उन्हें उल्टे पांव लौटना भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें सत्तारूढ़ पार्टी के नेता एवं वर्तमान सरकार में मंत्री का भी जमकर विरोध हुआ है। बिहार के मंत्री जी जब गाँव में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे तो वहाँ पर लोगों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मंत्री जी का इतना विरोध किया गया कि मंत्री जी की हिम्मत भी नहीं हुई कि गाड़ी से उतरकर नीचे लोगों से बातचीत कर लें, जिसके बाद मंत्री जी को ग्रामीणों के विरोध के बाद उल्टे पांव लौटना पड़ा है। अब इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा है। ये महाराज से कह रहे हैं कि इनके से कुछ नहीं होगा। बताइए, जनता को मान रखना राजनीति मांग है तो रखे भैया। हम लोग कहाँ सुने, बोल तो रहे कि मेन गेट खोलवा दीजिए हम लोग का। 10 साल पहले मांग रखे, मेन गेट खोलवा दीजिए, मेन गेट खोलवा दीजिए हम लोग का। अरे मेन गेट खोलवा दीजिए, मेन गेट खोलवाइए, मेन गेट खोलवा दीजिए सर, मेन गेट खोलवा दीजिए। 5 साल पहले घोसी में हम भी मांग रखे थे, कुछ नहीं हुआ है। अरे हम लिखित में दे रहे हैं, हम यहाँ जी आपको बता दें इन नेताजी का नाम कृष्ण नंदन वर्मा है। ये वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का चुनाव क्षेत्र इस बार बदल दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अपने जिले और निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के विरोध का भारी सामना करना पड़ा है। आप बता दें कृष्ण नंदन जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक है, लेकिन इस बार मंत्री जी जहानाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में वे अपने क्षेत्र में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे, जहाँ पर उनका जमकर विरोध किया गया है। नीतीश सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के खिलाफ जहानाबाद के एरोड्रम मैदान में जमकर नारेबाजी भी हुई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वर्मा जी जहानाबाद से एरोड्रम मैदान की तरफ से गुजर रहे थे। वहां लोगों को देख मंत्री जी ने जनता से मिलने का मूड बना लिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उल्टे उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान वहां चाहकर भी अपनी गाड़ी से मंत्री जी उतर नहीं पाए और गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों के ताने सुनते रहे। वहां इकट्ठा लोगों ने मंत्री जी से सवाल पूछते हुए कहा कि घोसी से विधायक थे आप, लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको जहानाबाद भेज दिया गया। जिसके बाद वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री का जमकर वहां पर एकत्रित लोगों ने विरोध किया है। इस विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालांकि वे गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे, जिसके पहले ही उनका जमकर वहां पर विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें बिना गाड़ी से उतरे ही उल्टे पांव लौटना पड़ा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर वहां पर प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कोरोना काल में चुनाव प्रचार के स्वरूप और हाईटेक अंदाज में कैंपेनिंग पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी बिहार जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 3 चरण के चुनाव के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली भी शामिल है। जी हाँ, बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से पैर जमा सकती है, लेकिन इसके लिए राहुल और प्रियंका की जरूरत होगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया है कि राहुल गांधी के बिना यहाँ का चुनाव अधूरा है। कोरोना काल में हम लोग ऐसे तरीके पर जोर दे रहे हैं जिससे भीड़ न जुटे और स्टार प्रचारकों की बात
बात आम आदमी तक भी पहुंच सके। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस चुनाव में हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने बिहार में आकर प्रचार प्रसार करने का हमने प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर सुरक्षा इंतजाम के साथ उनकी रैलियां आयोजित होंगी। ऐसे स्थान का भी चयन किया जा रहा है जहां पर हाईटेक व्यवस्था की जा सके। साथ ही उनका कहना है कि वर्चुअल रैलियों के लिए भी पार्टी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश जारी है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि नेताओं की सूची तैयार कर ली गई है, बस प्लान यह चल रहा है कोरोना से बचकर कैसे काम किया जाना चाहिए। जी आपको बता दें, इसी महीने के 28 तारीख से बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, जो कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 28 को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और अंतिम चरण 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को तीनों चरणों में हुए मतदान की गिनती की जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि 10 तारीख को शाम तक या फिर 11 तारीख तक 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना के जवानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा तंज कसा है। बोला, पीएम मोदी के लिए 8400 करोड़ का जहाज और जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए पूछा है कि कहाँ का नियम है और न्याय है कि पीएम के लिए 8400 करोड़ रुपए खर्च कर आलीशान हवाई जहाज मंगाया जाए और जवानों को बिना बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेज दिया जाए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या यह न्याय है? जहां पर राहुल गांधी ने सेना के जवानों का जो वीडियो पोस्ट किया है, इस वीडियो में एक ट्रक में सेना के कई जवान बैठे हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक जवान कहता है कि नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजकर हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अन्य जवान का कहना है कि अधिकारी लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अपने आप चले जाते हैं, लेकिन हमें बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने के लिए कहा जाता है। उनका कहना है कि हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हमारे बच्चे परिवार नहीं है? क्या सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें भी सुरक्षित गाड़ियों का इंतजाम कर कर हमें भेजना चाहिए? इसी वीडियो को राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8400 करोड़ का जहाज और जवानों के लिए नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक, क्या यह न्याय है? जहां आपको बता दें, इस टाइम राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी नए कृषि कानून को लेकर भी पंजाब में 3 दिनों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने तीनों दिन प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले किए और नए कृषि कानून के विरोध में उन्होंने पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर से रैलियां भी की। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने रेप के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। जहां आपको बता दें, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में खास तौर से हाथरस कांड में जिस तरह से शुरुआती स्तर पर पुलिस से लापरवाही हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने सख्त एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि पीड़िताओं को अक्सर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। एमएचए ने साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने आईपीसी, सीआरपीसी के प्रावधानों को गिनाते हुए कहा है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य इनका पालन सुनिश्चित करें। साथ ही गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जी आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें संज्ञेय अपराध की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कानून में 0 एफआईआर का भी प्रावधान है अगर अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ है। दूसरा, आईपीसी की धारा 166 के तहत एफआईआर दर्ज न करने पर अधिकारियों को सजा का प्रावधान है। तीसरा, सीआरपीसी की धारा 173 में रेप जैसे जुड़े मामलों की जांच 2 महीने में करने का प्रावधान है। एमएचए ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां से मामलों की मॉनिटरिंग हो सकती है। अगला, सीआरपी के सेक्शन के अनुसार रेप या यौन शोषण के मामले की सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर पीड़िता की सहमति से एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा। पांचवा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के अनुसार मृत व्यक्ति का बयान जांच में अहम तथ्य होगा। छठा, फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज डायरेक्टोरेट ने यौन शोषण के मामले में फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने, स्टोर करने की गाइडलाइन बनाई है, उसका भी पालन हो। सातवां, अगर पुलिस इन प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो न्याय नहीं हो पाएगा। अगर लापरवाही सामने आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने
साफ कर दिया है कि रेप के बढ़ते मामलों पर कैसी भी शिकायत हो, राज्यों की पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अगर उनके द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कृषि कानून को लेकर अब कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी। जहां आपको बता दें केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इसमें प्रदेश के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों को काले कानूनों व किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इसे पूरा देश आक्रोशित है और कांग्रेस इसे लेकर किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता का कहना है कि इन कानूनों के जरिए मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की गई है। इस व्यवस्था से कालाबाजारी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने यह कानून लाकर किसान को कमजोर व बर्बाद करने का निर्णय कर किसानों के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पूरी पार्टी किसानों के साथ है। कांग्रेस नेता का कहना है कि हरियाणा व पंजाब में किसान सम्मेलन सफल रहा और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए। अगर राहुल गांधी राजस्थान आना चाहेंगे तो प्रदेश कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के खिलाफ देश भर में हस्ताक्षर अभियान चल रखा है और लगभग 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कराकर आगामी 14 नवंबर को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जहां पता है केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल जहां आंदोलन कर रहे हैं, देश के कई किसान संगठन भी इन कानूनों पर अपना विरोध जता रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े किसानों के एक संगठन ने इन कानूनों में खामियां नजर आने लगी है। राजस्थान के कोटा में हाल ही में हुई भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन कानूनों के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्ताव में जहां उपज को कम से कम एमएसपी पर खरीद के प्रावधान किए जाने के लिए चौथा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। वहीं कृषि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए कृषि न्यायालयों की स्थापना करने की भी मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको पता है कर्नाटक के कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया है। जहां आपको पता है कर्नाटक के तुमकुरू जिले के एक कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप से निशाना बनाकर दिए गए बयान के लिए कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने वकील रमेश नाइक के द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर थाने के निरीक्षक को कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज की है। वहां के निवासी नाइक का कहना है कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर कोर्ट ने वहां के इलाके के थाने को कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।